नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। एमडी इन्वेस्ट निवेश की बात आप देख ही रहे हैं। मार्केट नए हाई पे नए हाई लगा रहा है और जिनके मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी में पैसे हैं, बड़े अच्छे पैसे बन रहे हैं, उनके लिए खुशी का मौसम है। और क्योंकि इक्विटी का नेचर ऐसा है कि वहाँ कभी खुशी कभी गम होते रहता है। लेकिन अगर आप जो है लगातार इन्वेस्टेड हैं और कंटिन्यू मार्केट में हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप एक दिन बड़ा पैसा बनाते हैं। अब वो बड़ा पैसा क्या है? जैसे कहते हैं कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो अर्थ का तो पहले से ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे संस्कृति में भी जो चार पुरुषार्थ कहे गए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो अर्थ सब चीज़ों का मूल है। तो अर्थ होगा तो सब चीज़ें व्यवस्थित चलती हैं। लेकिन हम अगर इन्वेस्टमेंट, विशेष तौर से इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात लें, तो वहाँ पैसे तो सबसे ज़्यादा बनते हैं। आपने देखा होगा हमारा बीएसई का सेंसेक्स 100 से शुरू हुआ, 73 के ऊपर चला गया। और बहुत सारी कंपनियां जो 10 रुपये से शुरू हुई, आज आप देखो एमआरएफ का शेयर्स, या कोई अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जिन्होंने लंबे समय में 2,000 रुपये की एसआईपी करके भी 25 साल के बाद लोगों के पास 50,75,000 की मूडी कैपिटल बन गई। तो फिनेंशियल एसेट में, विशेष तौर से कैपिटल मार्केट में, अभी तो हमको ऐसा लगता है, हमारे मोतीलाल ओसवाल के रामदेव जी कहते हैं, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो जिस तरह से हमारा कैपिटल मार्केट बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, 140 130 पता नहीं कितने हैं, इतने करोड़ का लोग, तो जनसंख्या, तो ये सबको खाना चाहिए। आपको सड़क पे देखो गाड़ी है लेकिन रोड नहीं है, एयरपोर्ट पे देखो, आजकल तो मुझे कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो हमारे बचपन पे के बस अड्डे याद आते हैं। बस अड्डे जैसी भीड़ है, बहुत समय लग जाता है सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, इतनी लंबी लंबी लाइनें जो है। और आज तो अभी वो खबर भी आई कि कोहरे में किसी ने दिल्ली में वो दिल्ली वाला हिसाब किताब दिखा दिया कि भाई फ़्लाइट लेट होने पे, वो जैसे बस कंडक्टर को जाके लड़ते थे ना लोग, जो है कि भाई बस क्यों नहीं चला रहा है, ऐसे आज के नवभारत टाइम्स में खबर है कि कोई इंडिगो की फ़्लाइट लेट हो गई कोहरे की वजह से। तो वो जो भाई साहब हैं आपके, कोई भी यात्री जो है, वो पायलट पे मारामारी करने पे आ गया, जो है मारामारी आ क्या गया कर ही दी, उसके खिलाफ कुछ थाने पे केस वगैरह हुआ। तो सोचिए मतलब कितना इनपेशेंस है लोगों को। अरे भाई जहाज़ ट्रक थोड़ी है कि भाई चला करके, लेकिन फिर भी दुनिया है, कुछ न कुछ होते रहता है। लेकिन अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट में अच्छे और बुरे टाइम पे खड़े रहें, अच्छे टाइम पे बहुत ज़्यादा इतराया नहीं, जैसे आजकल अच्छा टाइम चल रहा है मार्केट में, मार्केट तो बढ़ रहा है, अच्छी बात है मार्केट बढ़ना, लेकिन उसके साथ एक कंसर्न भी बढ़ रहा है। ऐसे ऐसी कंपनीज के शेयर चल रहे हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे सर्किट लग रहे हैं, विशेष तौर से जो डायरेक्ट इक्विटी में काम कर रहे हैं उनके लिए हालत, मतलब जिस कंपनी का कोई ठिकाना नहीं, लॉस मेकिंग कंपनियों पे सर्किट टू सर्किट लग रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। क्यों चल रहे हैं वो हमको पता नहीं, इन सब पे हमारा फोकस भी नहीं होता है। हमारा तो मंत्र है कि भाई बाय राइट और सिट टाइट, अच्छी चीज़ खरीदो और पकड़ करके रहो, छोटे मोटे प्रॉफिट में बेचो मत। या तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपनी लाइन डिसाइड कर लो कि आप किस तरह से चलोगे, कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करो। तो सोच विचार में हम आपकी मदद करते हैं एज ए एमडी इन्वेस्ट। तो मार्केट तो लोग कहते थे कि सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा ना, तो अरे क्या 1 लाख हो जाएगा, तो अब देखो 1 लाख से केवल 20 सेंसेक्स तो 25-27 हज़ार पॉइंट ही दूर है, बहुत जल्दी हो जाएगा लखपति जो है सेंसेक्स। अब हम करोड़पति होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, क्योंकि जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ कि फिनेंशियल एसेट में एक कॉमन आदमी जो खुद की सेविंग से सेल्फ मेड बनना चाहता है, उसके लिए 1 करोड़ रुपये का एक लगभग माइल स्टोन जैसा है। फिर 1 करोड़ होते हैं तो 1 2 भी होते हैं, 2 के 4 भी होते हैं, 4 के 8 भी होते हैं, 8 के 18 भी होते हैं। वो कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट उनको पता चल जाता है। तो इस कंपाउंडिंग की जर्नी में आप साथ में रहें। अगर आप प्लेन में जर्नी कर रहे हैं, कोहरे की वजह से लेट हो रहा है, तो एयर होस्टेस से या पायलट से मारामारी करने को न जाएं, अपने समय का सदुपयोग करें, पढ़ें, कुछ अच्छा देखें, सीखें। और हम समय समय पर ऑनलाइन ऑफलाइन सेमिनार करते रहते हैं, हमारे साथ जुड़ें, आपके स्ट्रेस को भी थोड़ा कम करने का कोशिश करेंगे।
क्योंकि जैसे हमने कहा हम वेल्थ क्रिएशन में भी साथ में हैं, वेल्थ प्रिजर्वेशन में भी साथ में हैं और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में भी साथ में हैं। आपको अगर विशेष तौर से सीनियर लोगों की कोई विल बनानी है या कुछ किसी तरह का प्रॉपर्टी या एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। पुराने शेयर्स अगर आपको डीमैट फिजिकल हैं, अब आजकल फिजिकल में सौदे नहीं हो सकते, बेच नहीं सकते, तो किसी भी तरह की एनी काइंड हम सब जगह हैं। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो, लोन वगैरह किसी भी तरह की फाइनेंशियल अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे ज़रूर से संपर्क करें और हमारे mdfinvest.in पर आप विजिट करें, आपको वहाँ जानकारी मिलेगी। आप मुझसे या मेरी टीम से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि आप इस बातचीत को देखें, सुनें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नियमित रूप से आपसे बातचीत हम करते रहेंगे। आप MD फिनवेस्ट के इस चैनल को कृपया ज़रूर से लाइक और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।